अच्छा, अब बात करते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स की। बॉन्ड पैरामीटर्स है क्या? बेसिकली ये कुछ पैरामीटर्स हैं, ठीक है। मतलब बॉन्ड पैरामीटर्स कुछ नहीं है। अगर सपोज हमारे पास दो बॉन्ड्स दिए हैं, सपोज एक ए बॉन्ड, इसे कह दिया ए बॉन्ड, इसे कहते हैं बी, मतलब दो एलिमेंट्स को, ये पूरे को एक बॉन्ड ए हो गए है ना, दो दूसरा बॉन्ड ए। तो अब कॉमन, अब आप कॉमन से सोचो, ठीक है, भूल जाओ बॉन्ड पैरामीटर कुछ है फलाना। अगर मैं आपको कहूँ कि इन दोनों में, इनके, इसके और इसके बॉन्ड में आप क्या क्या कंपेयर कर सकते हो, यार देखने से पता चल रहा है कि एक तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें कितने बॉन्ड बनाए हैं, इसने 2 बनाए हैं, इसने कितने बनाए हैं, 3 बनाए हैं। और क्या कंपेयर कर सकते हैं कि इस बॉन्ड की लेंथ कितनी, इनकी बॉन्ड की लेंथ कितनी है, इनकी बॉन्ड की लेंथ कितनी है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, इस बॉन्ड की एनर्जी कितनी, मतलब कितनी स्ट्रॉन्ग है ये बॉन्ड। और इसकी भी बॉन्ड एनर्जी, हम क्या बॉन्ड एनर्जी क्या की, मतलब कितना ताकत लगेगी इसे बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो वो कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। तो अब यही बॉन्ड पैरामीटर्स हैं। मतलब कि यार सोचो, अगर दो पेड़ हैं, ठीक है, मैं आपको कहूँ कि भाई इन दोनों में कंपैरिजन कर, तो आप क्या क्या कंपेयर कर सकते हो? पेड़ की लेंथ, ठीक है, उसके, भाई इसके पत्ते हरे हैं, इसके नीले हैं, तो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया लेके कि हाँ पेड़ की, इसकी ब्रांच को देखते हैं, मोटी है, इसकी मोटी है, इसकी पतली है, ऐसे लेके हम कंपेयर कर सकते हैं। तो वैसे ही हमने बॉन्ड पैरामीटर्स बनाए, ताकि अगर हमारे पास दो केमिकल बॉन्ड्स हों, एक ये केमिकल बॉन्ड, एक ये केमिकल बॉन्ड, तो इनके बॉन्ड, हम बॉन्ड्स को कंपेयर कर सकें। तो उसको कंपेयर करने के 4 पैरामीटर्स हमने बनाए। पहला है बॉन्ड लेंथ, कि उसकी भाई कितना लंबा होगा ये, अगर ये इतना लंबा है तो इसकी लेंथ में वेरिएशन, ठीक है। दूसरा, इसने 2 बनाए, उसे कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर, ये 2 बनाए, इसका मतलब 2 बॉन्ड ऑर्डर। इसके कितना बॉन्ड ऑर्डर है, 3 बॉन्ड ऑर्डर। दूसरा क्राइटेरिया कि भाई इसने 3 बनाए, इसने 2 बनाए। तीसरा क्राइटेरिया है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी की भी, इसे ब्रेक करने को कितनी एनर्जी लग रही है, इसे ब्रेक करने को कितनी एनर्जी लग रही है, वो बॉन्ड एनर्जी। तीसरा क्राइटेरिया ये है। अच्छा, इसमें बॉन्ड एनर्जी देखने का सबसे तरीका, अगर इसने 3 बनाया है, सपोज यहाँ पर एक चाकू है मेरे पास, और अगर मेरे को ये काटना है, 3 लकड़ियाँ काटनी है, और यहाँ पर भी चाकू है 2 लकड़ियाँ, तो ऑब्वियस सी बात है इसे काटने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो उसी तरह बॉन्ड एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी। ये सिंपल तरीका। अच्छा, ये 3 क्राइटेरिया हो गए। पहला क्या, लेंथ, दूसरा कितने नंबर है, तीसरा एनर्जी। अच्छा, चौथा क्राइटेरिया एक और आता है, उसे कहते हैं बॉन्ड एंगल, ठीक है। कि मतलब दो अगर केमिकल बॉन्ड्स हैं, तो हम उसके बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल है वो भी तो कंपेयर कर सकते हैं ना, ठीक है। ज़रूरी थोड़ा ना वो सीधे सीधे हों, ऐसे भी तो हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बॉन्ड एंगल को कंपेयर करने का क्या है, सपोज जैसे ये नाइट्रोजन है, ये फॉस्फोरस है, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सपोज ये हाइड्रोजन, इसमें एक मतलब एक फैक्ट्स है कि बॉन्ड एंगल तो हमें पता चल गया, लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। सपोज ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ठीक है, ज़्यादा खींचेगा, ठीक है, और ये भी इसे खींचेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, मतलब ये तो एसी का है, ये इसे खींच के यहाँ ले आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, लेकिन ऊपर से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा है। अच्छा, इन दो में आप एक चीज़ देखिए, इन ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पास खींचेगा, ये कम है तो ये दूर खींचे, मतलब इतना पास नहीं खींच पाएगा। अच्छा, इसके ज़्यादा पास खींचने से क्या क्या फ़र्क आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे, तो उससे इनके आपस में रिपल्शन है बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, जो एंगल है वो बढ़ जाएगा, ये नाइट्रोजन वाला पार्ट। तो मतलब कहने का मतलब, कोई भी एलिमेंट हो यहाँ पर जो इसे खींच रहा है, जितना पास वो इस इलेक्ट्रॉन को लेके आएगा, उतना ज़्यादा रिपल्शन बनेगा और उतना ज़्यादा एंगल बढ़ेगा। हालांकि ये मैं आपको क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि कई क्वेश्चंस आ जाते हैं कि किसका बॉन्ड एंगल वगैरह ये। तो मतलब बॉन्ड पैरामीटर्स में 4 पैरामीटर है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल। दैट्स इट।